क्योंकि खुदावंद ने उनको ये ब्लेसिंग दी हुई है, सिखाने की नेमत दी हुई है। तो मैं आप सबकी तालियों में उनको दावत देता हूं कि वो आज खुदावंद की आवाज़ को, जो भी खुदावंद ने उनको दी है, हमारे साथ शेयर करें। जय मसीह की सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। जी और आज हम आगे चलेंगे अपनी शिक्षा में, यानी सिखाने के अमल में। ईसाया की किताब पे हम सीख रहे हैं, हम किताब पे सर्च कर रहे थे, लेकिन किताब हम स्टार्ट करें इसको उससे पहले एक सवाल दिया था, वो हम सवाल के सेशन में उसको जाकर देखेंगे। और सेकेंडली मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी बाइबल जो है, इसका तर्जुमा जो है वो बहुत आसान किया गया है ताकि आसानी से लोगों को समझ आ सके। हर आदमी शकील उर्दू को नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर उर्दू में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए साइंटिफिकली उर्दू जो वो इतनी इनहेंसमेंट भी नहीं होती, उसमें इतनी तरक्की भी नहीं होती है, बहुत स्लो पेस पे चलती है ये चीजें उर्दू के मामले में। इंग्लिश जैसी लैंग्वेज नहीं है कि जैसे इंग्लिश में साइंटिफिकली वो इम्प्रूव करती है, उर्दू इम्प्रूव नहीं करती है। इसलिए उर्दू का, हमारी बाइबल का जो तर्जुमा है, पेंटिकॉस्टल बाइबल का जो हमारे पास है, इसका तर्जुमा जो है वो आसान किया गया है, बहुत इजी किया गया है कि हर आदमी उसको, हर लेवल का आदमी समझ सके। एक डॉक्टर लेवल का आदमी भी समझ सके और एक वो आदमी भी समझ सके जिसने 5वीं 6वीं पढ़ी हुई है, ताकि उसको खुदा का कलाम आसानी से समझ आ सके। हाँ, जब हम डॉक्टर लेवल पे जाते हैं, थियोलॉजिकल लेवल पे जाते हैं, तब हमें कुछ चीजें और चाहिए होती हैं अपने नॉलेज के लिए, उसको गेन करने के लिए। डीपली जब हम गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, तब हमें हेल्पिंग बुक्स जरूर चाहिए होती है। सो ये मत कभी सोचिएगा कि हमारी बाइबल का जो तर्जुमा है वो गलत है या उसमें मिस्टेक्स है, नहीं। तर्जुमा बहुत आसान किया गया है, बहुत इजी किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात हम सबकी समझ में आ गई। सो हम आगे चलते हैं। हम यूसाया की किताब पर थे कि हम किताब का ओवरव्यू ले रहे थे और हमने उसमें देखा कि खुदा ने पैदाइश से बरकत दी, कहाँ पर हम चले, और उसके बाद हम खौरस पर आ गए। हमने देखा कि इस किताब में पेशन गोइयां एडवांस मिलती हैं हमें, 100 साल 150 साल पहले विद नेम, नाम के साथ मिलती हैं बादशाह का, कि बादशाह का नाम क्या होगा। सो वो सारी चीजें हमें इसमें मिलती हैं। अब जो सवाल था उसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि खुदा ने खौरस को ममसू क्यों कहा, उसको अपना चरवाहा क्यों कहा, जबकि वो यहूदी नहीं था और खुदा को नहीं मानता था, फिर भी खुदा ने उसको कहा, उसकी रीजन देखेंगे। सो हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि इस किताब के आखिरी पहलू पे हम चलते हैं कि ये किताब के 2 पहलू आखिरी रह गए हैं, उसमें से पहला पहलू देखेंगे उसमें जिसपे ये किताब बहुत फोकस करती है। जब हम देखते हैं यूसाया को, तो यूसाया में बड़ा नाउम्मीद नजर आता है, होपलेस प्रॉफिट नजर आता है, क्योंकि ईसाया की किताब, उसका पहला बाब 2 आए। कोई पढ़ेगा अगर किसने ईसाया की किताब खोली हुई है? सॉरी, मेरे पास नहीं खुली हुई है, आई जस्ट क्लोज्ड इट अप। सुन ए आसमान और कान लगा ए जमीन, कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की है। बस, थैंक यू सिस्टर। यानी हमारा आगाज जो है वो हो रहा है, सुन आए आसमान और कान लगा आए जमीन, यानी क्रिएशन की बात हो गई यहाँ पर। और किताब का आगाज जो है वो हमारे पास आसमान और जमीन से हो रहा है। और जब हम इस किताब के आखिर में जाते हैं तो हमें एक होप मिलती है, एक बड़ी खूबसूरत उम्मीद मिलती है। यूसाया 66 बाब 22 आयत, लास्ट चैप्टर है इस बुक का। छियासठ बाब 22 आयत। और खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए, यूसाया 66 चैप्टर है, 22 वर्स है। खुदावंद फरमाता है, जिस तरह नया आसमान नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे।
उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। आमीन। यहाँ पर जब एंड हो रहा है तब एक नई उम्मीद मिल रही है, एक नया आसमान होगा और एक नई जमीन होगी, और जो मेरे हजूर कायम रहेगी, उसका एंड नहीं होगा। सो बुक का स्टार्ट जो है होपलेस है, और बुक का एंड जो है वो हमें उम्मीद मिल रही है। अगर हम उसको पेंटाट्यूक को भी देख ले, तौरा को भी देख ले, तो तौरा के शुरू में आसमान और जमीन खुदा बनाते हैं, और जब आखिरी किताब आती है तो एक नई उम्मीद इसराइलियों को दी जाती है कि तुम एक नए मुल्क में जाओगे जहां पे दूध की नहरें होंगी, शहद होगा, हर चीज होगी। हमारा मीन्स आपकी ग्लोरी वहां पर उन्हें मिलेगी, एक जलाल मिलेगा, एक बुलंदी मिलेगी, हर चीज मुहैया होगी उस मुल्क में। सो तौरा में भी हमें आखिर में उम्मीद मिलती है। इस किताब के शुरू से आखिर में जब हम आते हैं, शुरू में ना उम्मीदी है, फिर आखिर में उम्मीद मिलती है। नए अहदनामा में भी चले जाए तो यीशु आते हैं और कहते हैं कि आखिर में एक नया जमीन, नई आसमान होगी जिसका आखिर कभी ना होगा, और हम सब लोग खुदा के हजूर ईमानदार लोग जो उस वक्त रास्तबाज होंगे, जो खुदा को पसंद होंगे। ग्रेट वाइट थ्रोन की जजमेंट जब होगी, जब खुदा अदालत करेगा, जो अपने प्यारों को कहेगा कि मेरे दाने हाथ आ जाए, वो उसके सामने रहेंगे। सो ये बुक हमें नाउमीदी के साथ जो हमें नजर आ रहा है इनिशियल में, वो हमें दे रही है होप। एक नया आसमान होगा और एक नई जमीन होगी जिसमें हम लोग जाएंगे। सो दूसरी चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दूसरी चीज क्या है कि हमें मसीह के बारे में मिलती है। इसमें पेशन गोइयां के मसीह पैदा होंगे, वहां पे मिसाया है, जो हिब्रू वर्ड है वो मिसाया है। सो हमें मिसाया की, और यूनानी में इसको क्रिस्टो कहते हैं, क्राइस्टो। सो हमें मसीह की उम्मीद मिलती है कि मसीह आएंगे और वो क्या क्या करेंगे। और जब हम नए अहद में जाते हैं तो मसीह खुद इन बातों को कोट करते हैं। मेरे साथ निकालिए मरकस की इंजील, उसका 1 से 3 है। हम देखेंगे कि कैसे ये किताब हमें ये फुलफिल हो रही है, अपनी पेशन गोइयां पूरी कर रही है नए अहदनामा में। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदामंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। उसके रास्ते सीधे बनाओ। वेरी गुड। अब हम युसाया की बुक अगर किसी ने खोली हुई है तो युसाया 40 बाब 3 आयत निकालिए। 40 बाब 3 आयत। पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सेराय में हमारे लिए खुदा के लिए शायराय हमवार करो। आमीन। सो नए अहदनामा में भी हमें मिलता है इस बात की तस्दीक जो युसाया ने पेशन गोइयां की थी। मरकस 4 बाब 12 आयत मेरे साथ निकालिए। अब हम यीशु को देख लेते हैं। ये योना इस्तबागी के लिए कहा गया था। योना इस्तबागी की जो है टर्म वो है, ताकि उसने उन 12 आयत 4 बाब 12 आयत एग्जैक्टली, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझे। ऐसा ये यीशु कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफी पाएं। ओके जी, 12 आयत से मरकस 4, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझे। ये मसीह कह रहे हैं। हम युसाया की किताब उसका 6 बाब 9 से 10 आयत में चले। कैथीन पाड़िया 6 से 9 आपने बोला उस वक्त, एक्सक्यूज मी, 6 बाब 9 से 10 आयत। 9 से 10 आयत। और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। तू इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाए। आमीन। ये मसीह कह रहे हैं, ये सेम वही वर्डिंग यूज करें जो युसाया में
खुदा ने कही थी। उसके बाद लूका 4:17-18 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसीह खुद अपने मिशन के बारे में बता रहे हैं और ईसाया में भी सेम डेक्लेरेशन भी मिलती है कि ईसाया भी उस वक्त यही पेशन गोई करता है जो मसीह अपने लफ्ज अल्फाज से पूरा करते हैं। लूका 4:17-18। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुए को आजाद करूं और खुदावंद के साल मकबूल की मुनादी करूं। आमीन। आमीन। तो हम यही चीज यूसाया में देखेंगे। यूसाया 61:1-2 है। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। आमीन। आमीन। सो मसीह अपने यहाँ पर जो उनको मिशन दिया गया था उसकी डिक्लेरेशन करते हैं, कि डिक्लेयर करते हैं। खुद सिनागोग में जाकर वहां पर यूसाया का सहीफा पढ़ते हैं और बताते हैं कि मैं ही हूं और मेरा ही ये काम था, मुझे ही सौंपा गया। मत्ती 12:16-20 आए। वहां से निकालिए, और अगर कोई दूसरे साहब अगर निकाल लेते हैं यूसाया की किताब 42:1-2 आए। मत्ती 12 बाब कौन सी वर्ष बोली थी आपने? 16 से 20 में। 16 से 20। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो वो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनाई। आगे पढ़ना था? नहीं, बस काफी है, इतने काफी है। आमीन। उसी तरह यसाया 42:1-2 आए। Would you please repeat the यसाया 42 बाब और उसकी 1 से 2 आए थे। 1 से 2 आए थे। देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो ना चलाएगा और ना शोर करेगा, ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। आमीन। सो हमें नजर आता है कि जो बातें यसाया की किताब में वो हजारों साल पहले लिखी गई थी, वो मसीह से आकर पूरी की, बल्कि डिक्लेरेशन भी की अपनी मिशन की कि वो किस काम के लिए आए हैं, जो यसाया की किताब में था। इसलिए यसाया को हिब्रू लैंग्वेज में उनकी अंजील भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहूदियों के लिए थी, ऑब्वियसली है तो सारी कौमों के लिए थी। ये एज इट इज सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं थी, बल्कि बाकी नेशंस के लिए भी थी। हम देखेंगे कि बाकी नेशंस को खुदा किस तरह से एड्रेस करते हैं, किस तरह से उनसे बात करते हैं। तो इस किताब में हमने ये देखा कि इसमें पेशन गोइयां मौजूद है जिनकी तस्दीक हमें नए ऐहदनामा में मिलती है। सो ये किताब का हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था। अगर अब तक ओवरव्यू में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे अभी बता सकता है, ताकि मैं उसको भी क्लियर कर। अदरवाइज जब क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे तब हम कर लेंगे। इज इट गुड टू गो? यस, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट। सो हमने किताब का ओवरव्यू ले लिया, हमने बुक का इंट्रोडक्शन ले लिया, हमने यसाया के बारे में सीख लिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हस्ती है उसके बारे में हम देखेंगे कि खुदा जो है यसाया की किताब में हमें कैसे नजर आते हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि खुदा यहाँ पर कैसे, खुदा तो खुदा है, बट जब हम स्टडी करते हैं तो हमें खुदा के डिफरेंट चेहरे नजर आते हैं। हम खुदा को देख नहीं सकते हैं, मगर उनकी बातों से एक्सप्रेशंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा के एक्सप्रेशंस क्या थे।
तो हम देखेंगे कि खुदा यहां पर कैसे हमें नजर आते हैं। जो एलोहीम है, जिसको यहोवा कहते हैं, जिसे इसराइल का कद्दूस कहते हैं, जो एडोनाई है, एलोहीम है, यहोवा शालूम है, हम देखेंगे कि यशायाह की किताब में खुदा हमें कैसे नजर आता है। वैसे ही है जैसे मूसा ने खुदा को देखा, एलिया ने भी देखा, मगर एलिया देख नहीं पाया, लेकिन मूसा जो है वो खुदा के हजूर में जाता था। वो बुजुर्ग मूसा जो है वो जाकर बातचीत करते थे। वो एक वाहिद इंसान है। जब एलिया की बारी आई तो एलिया भी हुरब के पहाड़ पर गया, और वहां पर उसने जब खुदा को देखा, क्योंकि उसका भी, मैं एक बात बताता चलूं एलिया के बारे में। एलिया के लिखे तो उसने 40 दिन का सफर किया, और 40 का अदद जब भी बाइबल में आएगा, दैट रिप्रेजेंट समथिंग। 40 का अदद क्या शो करता है? 40 का अदद में नजर आता है कि विल्डरनेस में, सेरा में जो इसराइली हैं वो 40 साल तक रहे। 40 दिन तक एलिया ने सफर किया, 40 रोजे मसीह ने रखे। ठीक है, अगर मूसा को भी देखे तो उसका 40 का सालों का जिंदगी का बनता है। जब तक मिस्र में एज अ प्रिंस रह रहा था, एज अ शहजादा रह रहा था, तो 40 साल वो थे। 40 साल उसने विल्डरनेस में गुजारे, एज अ चरवाहा गुजारे, और 40 साल इसराइल को लेके फिरता रहा। सो इन 40 के डिजिट का मतलब क्या? नैनवा को भी 40 रोजों का जो है 40 दिन का टाइम दिया गया। तो अब ये 40 के वक्त भी इतना बड़ा, 40, सॉरी, नूह के वक्त भी 40 दिन और 40 रात एग्जैक्टली, वो जो मुसलसल बारिश बारिश होती रही। एग्जैक्टली 40 का अदद बाइबल में जहां भी आपको मिलेगा वो एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी को कोई आइडिया है वो शेयर कर सकता है। एनी आइडिया, एनी व्यू, डजंट मैटर। अगर गलत भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट फॉर दैट। 40 का अदद अगर नहीं कोई है तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस कि 40 का अदद जो है, जी जी ਬ੍ਰਦਰ 40 ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨੀਨਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ लेट मी एक्सप्लेन यू। 40 मतलब प्रेपरेशन, एग्जाम, जजमेंट, 3 चीजें। तैयारी, मूसा का भी ऐसा। तैयारी के बाद एग्जाम होगा, इम्तिहान होएगा, परीक्षा होएगी, उस तो बाद नतीजा निकलेगा। किस तरह? एलिया पूरब के पहाड़ से जाता है, आंधी आंधी खुदा उहदे च नहीं होते, सॉरी, जलजला आता है, खुदा उसमें भी नहीं है। तेज हवाएं हैं, खुदा उसमें भी नहीं है। आग आती है, खुदा उसमें भी नहीं है। एंड पे उसको एक हल्की सी विस्पर होती है। बाय द वे, हिब्रू लोग जो है, इब्रानी बाइबल जो है वो डिस्क्राइब नहीं करती कि वो विस्पर है। इब्रानी बाइबल कहती है वो विस्पर नहीं, वो बिल्कुल खामोशी है। और वो एलिया को कंफर्म हो जाता कि खुदा इसी में है, क्योंकि खुदा कभी भी गुस्सा पसंद नहीं करते हैं। खुदा अजाब देना या जजमेंट करना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि हर शख्स तौबा करे गुनाह से और उसके हुजूर चले। खुदा को ये पसंद है। सो उस वक्त अगर आप गौर से देखें तो एलिया के साथ क्या होता है? एलिया को जजमेंट देते हैं खुदा, तू जा अलीशा को बोल कि वो तेरी जगह नबी होगा, याहू को बोल कि तू अकीब की जगह बादशाह होगा। उसका टाइम खत्म। यीशु के साथ क्या होता है? यीशु जाते हैं, 40 रोजे रखते हैं, 40 दिन रहते हैं। उनका एग्जाम लेने कौन आता है? इम्तिहान लेने कौन आता है उनका? शैतान। अबलीस इम्तिहान लेने आता है। और नतीजे में क्या निकलता है? जो रिजल्ट आता है, और रिजल्ट जो जजमेंट आती है वो क्या है? जजमेंट है कि फरिश्ते आके यीशु की खिदमत करने लग जाते हैं। दैट मीन्स कि ही सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम। तो ये बात याद रखें कि 40 का जो डिजिट है, दैट इज प्रेपरेशन, एग्जाम एंड द जजमेंट। सो खुदा जो है वो कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी खुदा है।
वाइस की किताब 5 बाब उसका 2 आयत। अब उपदेशक दी पोथी 5 अध्याय 2 आयत। वाइस बोलने में जल्दबाजी न कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुक्त सिर हूँ। आमीन। आमीन। सो जब हम खुदा से भी बात करते हैं, और खुदा से बात करने का एक ही तरीका है, अगर हम किसी शख्स से बात करते हैं तो वो बातचीत हो जाती है, दैट इज वी आर टॉकिंग टू समवन। मगर जब हम खुदा से बात करते हैं तो उसके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, दैट इज प्रेयर, दुआ। सो लिखा है कि जब भी हम खुदा से बात करें तो जल्दबाजी में नहीं, बड़े धीमे होके धीरज के साथ हम बात करें। इस बात को मैं जब कोरस पर आएंगे फिर मैं इसको ज्यादा ब्रॉडली एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। सो जब खुदा के हुजूर भी होते हैं हमें जल्दबाजी नहीं करनी। खुदा चाहता है कि हम सुने उसको, हम अपनी ना कहें, हम सुने। हाँ, जितना हद तक मकदूर है हम कहें वो जरूर कहें, हमें कहना है। एज यूजुअल हमारी आदत है कि हम लोग दुआओं में अपनी शॉपिंग लिस्ट देते हैं। वी आर नॉट प्रेइंग, बेसिकली वी आर गिविंग अ शॉपिंग लिस्ट टू अ गॉड। हम खुदा को अपनी शॉपिंग लिस्ट देते हैं, दुआ नहीं कर रहे होते हैं। दुआ का बेसिक थीम क्या है? दुआ का बेसिक थीम है कि ट्रिनिटी की हाँ में हाँ मिला, जो कि हम नहीं करते। एनीहाउ दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन अभी इस हद तक के लिए कि खुदा जो है, हम खुदा के साथ भी बात करते हुए जल्दबाजी में कोई भी बात ना करें, बेसिकली समझाने का मकसद। ऑलराइट। सो खुदा इस किताब में, यशायाह की किताब में जो हमें मिलते हैं, जब हम अगर खरूज में चले जाएं, सॉरी नॉट खरूज, पैदाइश में, पैदाइश 4 बार, सॉरी खरूज में, कूच की किताब 4 अध्याय 15 आयत में लिखा है कि खुदा जब मूसा को नजर आते हैं तो खुदा कहते हैं उसको कि तू जाके बोलना इब्राहिम का खुदा, या इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। ठीक है। और वहां पर लिखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा कहते हैं कि अभी तक मेरा यही नाम है। दैट इज अ कॉन्टिन्यूस टेंस। खरूज नहीं, 4 बाब 5 आयत 15 आयत में। ओके। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जुम्मन लेता हूँ, और तुम नहीं मैम, सॉरी, मैं 4 बाब है और उसकी 15 आयत है, मैं पढ़ देता हूँ तो तुम्हारे पास। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा का के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। ठीक है। अभी तक हमें खुदा का क्या नाम नजर आ रहा है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। बट यशायाह की पोथी में पहली बार डिक्लेरेशन देते हैं खुदा 42 बाब और उसकी 8 आयत में, मेरा नाम यहोवा है। दैट इज अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द गॉड साइड। खुदा खुद कहते हैं माय नेम इज याहवे। ये खरूज की किताब में ही है? नहीं सर, ये यशायाह की किताब, उसका 42 बाब और उसकी 8 आयत है। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो। हवाला दसी किया है यशायाह 42, यशायाह 42 बाब 8 आयत। ओके सर। सो यहोवा हमें पैदाइश की किताब में भी मिलता है, और पैदाइश की किताब में आई थिंक सो, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। जी हाँ, 4 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। उत्पत्ति 4 अध्याय 26 आयत। यहोवा सानू उदों मिलता है लफ्ज
भाई दोगे उसके बाद यूशाया में मिलता है कि यहोवा मेरा, यही मेरा नाम है। खुदा खुद डिक्लेयर करते हैं। अब यहोवा इतना मुकद्दस, इतना पाक नाम है कि इसराइली ये नाम नहीं लेते हैं। वो डरते हैं कि खुदा का नाम लेते हुए कहीं बीच में से गलती ना हो जाए, क्योंकि यावे जो है या यहोवा जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। एग्जैक्ट फॉर्म खुदा माफ करे, शायद मैं भी उसको बोलने में, प्रोनाउंस करने में शायद मेरी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि ये यौद हे वा ये है और इसको बोलना बहुत टफ है एक रिदम के साथ। इसराइली तो यहाँ तक जिस कलम से वो यहोवा का नाम लिखते हैं, यहोवा लिखते हैं, वो कलम तोड़ देते हैं, दोबारा नहीं उसको यूज किया जाता। इस हद तक यहोवा का नाम जो है वो पाक मानते हैं। यहोवा की जगह जो उन्होंने निकाला, जब पांचवी छठी सदी ईस्वी में कबल मसीह से पहले, बिफोर कॉमन एरा ओ और बिफोर क्राइस्ट, सो उस वक्त जब ये बाबल की असीरी में गए हैं, तब पूरे इसराइली जो हैं वन टू ऑल, वेदर वो यहूदा से है, वेदर वो इसराइली से है, नॉर्थ किंगडम से या साउथ किंगडम से, डजंट मैटर, दे आर ज्यू। ठीक है, वो यहूदी हैं। जो यहूदी हैं वो जब बाबुल की असीरी में जाते हैं तो फिर वो लोकल रिलीजन नहीं रह जाता, वो सिर्फ जो यहूदियत का मजहब है वो सिर्फ यहूदा या इसराइल तक महदूद नहीं रह जाता, वो 128 सूबों में चला जाता। एंड बाबुल जो था, पुराना इराक जो था, वो उस वक्त सुपर पावर था, और मुल्कों को जब फतह किया जाता था तो जहां पर बगावत का डर होता था वहां पर लोगों को कैद करके मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दिया जाता था। दैट मीन्स कि तब यहूदियत जो है वो आलमगीर यानी इंटरनेशनली लेवल पे जाना शुरू होगी। सो जितने भी उस वक्त के कायम थे उन्होंने ये कहा कि भाई अगर खुदा का पाक नाम गलत लिया जाए, यहोवा अगर गलत बोला जाए, तो उसके पाक नाम की बेहुरमती है और ये गुनाह होगा। सो उसको उन्होंने रिप्लेस किससे किया? एलोहीम से। आज भी आप अगर आप किसी इसराइली से बात करेंगे, वो कभी भी यहोवा का लफ्ज यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो डरते हैं। हमेशा वो लफ्ज यूज करेगा एलोहीम, जिंदा खुदा, एडोनाई, माय लॉर्ड, मेरा खुदा। आप उनसे बात कर कहेंगे, मेरे टीचर से, वो जब भी बात करेंगे वो कभी भी यहोवा नहीं कहेंगे, वो हमेशा एलोहीम ही यूज करते हैं। एलोहीम द क्रिएटर, पैदाइश पहला बाप पहली आए। हम खुदा पढ़ते हैं वहां पे वो एलोहीम यूज करते हैं। इब्रू बाइबल एलोहीम का वर्ड यूज करते हैं। सो एलोहीम यहोवा की जगह इस्तेमाल किया गया ताकि इस नाम से प्रॉब्लम ना हो, गलत नाम ना लिया जाए। क्यों? क्योंकि जब एल खुदा को कहा जाता था, जब हम देखते हैं फरिश्ता लड़ता है याकूब के साथ, तो याकूब उसका नाम पूछता है, तो उसको नाम नहीं बताता। कोई बता सकता है कि कोई नाम बताया था उसने फरिश्ते ने? किसी को कोई आइडिया हो? एनीवन? उस वक्त जब याकूब ने नाम पूछा था कि मुझे बरकत दे तो मैं तुझे जाने दूंगा, तो फरिश्ते ने उसको जो नाम बताया था उसका नाम है फन्नीएल। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी खुदा इंसानी रूप में आया, खुदा से वो लड़ा। खुदा से कौन लड़ सकता? और खुदा इतनी पाक हस्ती, वो ऐसे ही नीचे आ जाएंगे? इम्पॉसिबल है। वो एलिया के बाहर आए हैं, समझ में आता है, मूसा से मिलने आते थे, समझ में आता है, बट नॉट अदर देन दैट कहीं पे खुदा नजर नहीं आते। वहां पे एंजल ऑफ गॉड ही नजर आते हैं। मीन्स एंजल ऑफ गॉड पे भी कभी बात करेंगे। ओके, करंटली सो फनीएल, तब वक्त लफ्ज खुदा के लिए जो यूज होता था वो एल यूज होता था, जो बाद में कॉन्टिन्यूसली चेंज होता होता बाल में चला गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि जब इब्राहिम था उस वक्त खाली इब्राहिम ही नहीं खुदा को मानता था, और भी बाकी कौमें बहुत खुदा को मानती थी। और ये बात जो है ये डिस्कवर, इसको ऑथेंटिकेशन मिलती है डेड सी स्क्रोल्स से, जो तोमार मिले हैं कुमरान में, जिसका मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था।
उनमें इस बात की पुष्टि मिलती है, बात की अकीद मिलता है कि उस दौर में भी लोग यहोवा को मानते थे, मगर उनका राब्ता उस लेवल पे उस्तवार नहीं हुआ था खुदा के साथ, जैसा इब्राहिम के साथ खुदा का लेवल जो है वो बिल्टअप हुआ था, जो रिलेशन बिल्टअप हुआ था। उसमें कनानी भी थे, हत्ती भी थे, मुआबी भी थे, सब यहोवा को मानते थे। जो अनदेखा है, जो डेड सी स्क्रोल्स इस बात की पुष्टि करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, उस वक्त अनदेखे खुदा को मानते थे और वो खुदा आसमान का खुदा था। खाली इब्राहिम उस दौर में नहीं था। स्क्रोल्स जो है वो बहुत चीजों को डिस्कवर करते हैं। अगर मुझे जावेद साहब का क्वेश्चन याद है, और मैं बड़ा डीपली, पहले मैं इतना डीपली स्टडी नहीं किया था स्क्रोल्स के बारे में, लेकिन अब मैं बहुत डीपली स्टडी कर रहा हूँ। किसी दिन फिर जावेद साहब के साथ बैठ के जरूर बात होगी इस पे। एनीहाउ, सो द पॉइंट इज दैट के फनीएल उस फरिश्ते का नाम था, एल खुदा के लिए यूज किया जाता था, जो बाद में बाल बदल के हो गया। इवन दो इसराइली औरतें या कैनानाइट्स औरतें, कनानी औरतें, हत्ती औरतें अपने शौहरों को बाल भी कहती थी, जैसे कि सारा जो है वो इब्राहिम को खुदावंद भी कहती थी, बाइबल कहती है इस बात। सो उस चीज को बदलकर एडोनाई में चेंज कर दिया गया। और जब यूनानी में इसका तर्जमा किया गया, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मसीह अक्सर अपने बातों को खत्म करते हुए क्रियोस का वर्ड यूज किया करते थे, जिसका मतलब है यहोवा यूनानी में। सॉरी। सो क्रियोस का लफ्ज जो है वो यहोवा के लिए यूज किया जाता है, और यीशु इस लफ्ज को यूज करते थे। फक्की फरीसी ऐसे ही नहीं गुस्से में आ जाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये अपने लिए यहोवा का लफ्ज इस्तेमाल करता है, मतलब ये बताता है कि मैं खुदा हूं। सो यहोवा का वर्ड यूज हुआ, यहोवा का नाम डिक्लेयर हुआ, बट इसराइली क्यों नहीं बोलते, हमने वो भी देख लिया। यहोवा के मायने दो हैं, एक छुड़ाने वाला भी कहा जाता है कि छुड़ाता है, और दूसरा जो हिब्रू लोग इसका स्कॉलर्स इसका एक खास जो स्कॉलर्स हैं वो इसका करते हैं तर्जमा, इस नाम का तर्जमा वो करते हैं कि वो जिसने सब कुछ पैदा किया, ही इज अ क्रिएटर गॉड भी, उसने क्रिएशन, हर चीज उसने बनाई, जिसने हर चीज बनाई है उसका मायने भी यहोवा से लेते हैं। सो यहोवा यहां पर पहली बार लिया गया नाम, पहली बार नहीं बल्कि पहले से ही मौजूद था, बट यहां पर खुदा डिक्लेयर करते हैं अपने आप को कि मेरा नाम यहोवा है, छुड़ाने वाला है। इसलिए यहोवा यूज होता है। यहोवा 4 लफ्जों में हम लोग लिखते हैं, जिसको टेट्राग्रामेशन कहते हैं। 4 लफ्ज ले जाते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया बहुत लंबा है, मैं दोबारा उसको नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं भी कोई गलती ना कर जाऊं, क्योंकि जाहिर है ही थोड़ा मुझे भी आता है, लेकिन खैर खुदा जानते हैं हमारी नीयत को, शुक्र करते हैं इस बात के लिए। लेकिन इसको 4 लफ्जों में इंग्लिश में हम लिखते हैं YHWH, याहवे। बट ग्रीक में हम, यूनानी में हम इसको यहोवा पढ़ते हैं, जीम से, जे से, क्योंकि ग्रीक में वाई का लफ्ज नहीं, इसलिए जे यूज किया जाता है वाई की जगह, यहोवा। यावे हिब्रू इंग्लिश में यावे, बट इन ग्रीक यूनानी में यहोवा इस्तेमाल होता है। लेकिन इसराइली जो है वो हमेशा इस नाम के लिए एडोनाई यूज करते हैं, एलोहीम यूज करते हैं। एलोहीम क्रिएटर गॉड, जिंदा खुदा, और एडोनाई माय लॉर्ड, मेरा बादशाह, मेरा शहनशाह, मेरा खुदा। सो खुदा का नाम इतना पवित्र है, पाक है, होली है। और इसी तरह की एक इस्तिलाह हमें मिलती है इसके अंदर, बाइबल के अंदर, यशायाह की किताब में, दैट इज इसराइल का कद्दूस। हिब्रू में इसको बोलते हैं कदोश, कदोश बोलते हैं। कदोश मीन्स होलीनेस ऑफ गॉड, यानी कि कद्दूस, खुदाए कद्दूस।
हम इसमें खुदाए कदूस, इसराइल के कदूस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि खुदा का छुपा हुआ चेहरा, जो इस किताब में बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल किया गया, कि खुदा का छुपा हुआ चेहरा, जिसको हम इब्रानी में कहते हैं हेस्टर पनिम। मतलब हेस्टर मतलब छुपा हुआ, पनिम मतलब चेहरा। हेस्टर पनिम यशायाह की किताब में इब्रानी में लफ्ज यूज होता है खुदा के लिए, कि खुदा का छुपा हुआ चेहरा। अब हम दोनों चीजें यशायाह की किताब में देखेंगे कि यशायाह की किताब में कैसे नजर आती हैं। ये मुनफरद उसने टर्मिनोलॉजी यूज की खुदा के लिए, कि इसराइल का, जब वो इसराइल की बात, इसराइल का कदूस कहता है, तो वो सिर्फ यहूदा की या इसराइल की बात नहीं कर रहा होता। यहां पर वो डिफरेंशिएट नहीं करता, क्योंकि हमें मालूम है कि इसराइल अपनी जगह और यहूदा अपनी जगह, दो डिफरेंट किंगडम्स हैं, दो डिफरेंट सल्तनतें हैं, दो डिफरेंट जो है वो कंट्रीज कह लें कि वो डिफरेंट कंट्रीज, कभी इनकी बनती है आपस में, कभी नहीं बनती। सो अगर हम तवारीख पढ़े तो हमें इस चीज का अंदाजा होता है। लेकिन जब वो यूज करता है वर्ड इसराइल के कदूस का करता है, वो 12 के 12 कबीलों को साथ इन्वॉल्व करता है। वो खाली 2 कबीलों को या 10 कबीलों को इन्वॉल्व नहीं करता, वो 12 के 12 कबीलों को इन्वॉल्व करता है इसमें। और यही एक्सप्रेशन वो यूज करता है पूरी बाइबल में खुदा के लिए और खुदा की सारी बातों के लिए। यशायाह 1 बाब 35 आयत में हमें नजर आता है, यशायाह की अगर आपने निकाली हो, इसराइल का कदूस हमें वहां पर मिलेगा। तो इसराइल का कदूस इन अ सेंस इसी में यूज करता है वर्स कि कौन खुदा सी आपने बोली थी प्लीज? सॉरी, पहला बाब उसकी 4 आयत से पहले पढ़ लेते हैं। 4 आयत में लिखा हुआ है कि मैं पढ़ देता हूँ। मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, खताकार गिरोह, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इसराइल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। इससे ऊपर तो खुदा बहुत कुछ कहते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनीहाउ, सो इसराइल का कदूस मीन्स दोनों तरह, दोनों, यहूदा भी और इसराइल। इसराइल का घराना पूरा, याकूब का घराना पूरे की हम बात करते हैं। दूसरी अहम बात कि खुदा हमें यहां पर जब गुनाह बहुत ज्यादा होता है तभी नजर आते हैं। बड़ा अजीब लगता है कि खुदा हमें नजर आते हैं, पहले बाप से ही नजर आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर हम पहला बाप पढ़ें तो वहां से हमें कॉन्टिन्यूसली क्या नजर आता है, 5वें बाप तक कंप्लीट हमें नजर आता है कि खुदा गुस्से में है। और गुस्से में क्यों है, वो हमने देखा था कि इसराइलियों ने गुनाह किया है खुदा का, और खुदा गयूर खुदा है। जैसे हमने 42 बाब की 8 आयत में पढ़ा कि मेरा नाम यहोवा, और मैं अपने साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकता, कोई पसंद नहीं है जो मेरे बराबर आए। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है, गॉड इज अ जेलस गॉड। जेलस वो नहीं, हसद नहीं है, यानी कि वो अपनी बराबरी पसंद ही नहीं करता कि मैं क्रिएटर हूं, मैंने पैदा किया, मैंने दम फूंका, मेरी रूह तुम में है। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि मेरी रूह तुम में है। सो बात है कि खुदा यहां पर गुस्से में नजर आते हैं। खुदा कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। सो हम खुदा के करैक्टर को देख रहे हैं कि इस बुक में खुदा हमें कैसे नजर आ रहे हैं। अभी तक फिल वक्त तक हमें खुदा जो है वो गुस्से में नजर आते हैं। उसकी रीजन क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? वजह गुनाह है इसराइलियों का, जो वो खुदा को तरजीह नहीं देते हैं, बल्कि मलकूम को, इस्तारात को, बाल की परस्तिश करते हैं, डिफरेंट डाइटीज की परस्तिश करते हैं। सो हम आगे चल के खुदा के चेहरे को और मजीद देखेंगे। फिल वक्त आई थिंक सो आई हैव 1 मिनट, राइट सिस्टर कैथरीन? यस यस।
38 हो गए, 40 पे आपने खत्म करने। हाँ, सो खुदा हमें यहाँ पे गुस्से में नजर आते हैं, जजमेंट करते हुए नजर आते हैं। अभी गुस्से में नजर आ रहे हैं, जजमेंट जो है वो आगे हम देखेंगे। फिलवक्त अभी हमने देखा कि खुदा यहाँ पर यहोवा है, छुड़ाने वाला है, बचाता है, उसका नाम इतना मुकद्दस है, तो वो गुनाह को कैसे बर्दाश्त करेगा कि जब उसका नाम लिया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो इतना कदूस है, इतना पाक है कि उसके नाम के लिए कोई गलती ना हो। और गुनाह करते हुए हम बिल्कुल नहीं ये सोचते। सो हम नेक्स्ट आने वाले सेशन में देखेंगे कि खुदा के बाकी चेहरों के एक्सप्रेशंस देखेंगे। मींस मैं चेहरा यूज कर रहा हूँ वर्ड। सो हम देखेंगे कि खुदा कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को यशायाह की किताब के अंदर। ही इज नॉट ओनली डूइंग द जजमेंट, इसके अलावा भी बहुत खूबसूरत चेहरा खुदा का नजर आता है। आमीन, आमीन जी, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। ओके। सो नाउ टिल नाउ कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू सच आज के टॉपिक से? इसका मतलब है कि सबको समझ आ गई है या तो फिर नहीं है। दोनों में से एक चीज होती है। जब लाइव बंद करेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर होगा इस पे। ओके, श्योर सर, जरूर, क्यों नहीं, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। सो अभी फारस एग्जैक्टली फारस खौरस के बारे में खुदा कहते हैं कि वो मेरा ममसू है, वो मेरा चरवाहा है, मेरा शेपर्ड है। खाली यही ममसू नहीं था, लूसीफर भी ममसू करोबी था। इसके 28 में लिखा हुआ। खुदा कहते हैं तू तो ममसू करोबी था, यानी कि वो वाहिद फरिश्ता है जिसको मसा किया था। और उसके बाद अब जो है वो खौरस है, उसको भी खुदा ममसू कहते हैं। इसका आंसर किया था सिस्टर कैथरीन ने इबादत शुरू होने से पहले। मैं चाहूंगा कि वही इसका आंसर करे। ओहो चले, मैं अपना जितना सा मैं मतलब इसके लिए वो कर सकी। रात को ही मैं इसकी स्टडी कर रही थी, सोच रही थी कि कोई और क्या क्या बताएगा, लेकिन मैं अपने लिए अपनी तरफ से ये बताती हूँ कि अगर हम अज़रा की बुक के शुरू में ही पहली, दूसरी और तीसरी वर्ष में पढ़े ना, तो वहां पे लिखा है कि शाह फारस खौरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब मुमलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद किया कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। पहली बात जो मेरी समझ में आई कि खुदावंद ही उसे इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि जब वो बादशाह बना तो खुदा ने उसके दिल में ये डाली। फिर उसने एक वो हुक्म जारी किया, लीगली हुक्म जारी किया कि जाके यरूशलेम में वो दोबारा हैकल जो है वो बनाई जाए। तो एंड ऑफ द डे जब तक ये मरा, ये पूजा तो बुतों की ही करता रहा, इसने खुदा को नहीं माना। मुझे इस बात पे यहाँ पे कंफ्यूजन हुई कि इसने काम तो सारे अच्छे किए हैं, सब कुछ मुहैया किया है दोबारा उसको बिल्ड करने के लिए जो हैकल है, लेकिन जब ये मरा भी है तब तक भी इसने मीन जैसे हम कहते हैं कि पर्सनली खुदा को कबूल जो था वो नहीं किया था। इससे आगे प्लीज आप रहनुमाई करें। ओके, एनीवन एल्स? सिस्टर ने 50% आंसर दिया, बिल्कुल दिया, सही दिया। थैंक यू। एनीवन एल्स? मैं बताऊं अब? जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं, वेलकम। पहले पास्टर बाबरा। जब हम अज़रा की किताब 4 बाब पढ़ते हैं ना, तो वहां भी ये हमें मिलता है कि जब भी यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना वो जो असीर हुए थे खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए हैकल को बना रहे हैं, तो वो जरेबाबल और अबाई खानदान के सरदारों के पास आकर उनसे कहने लगे कि हमको भी अपने साथ बनाने दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे खुदा के तालिब हैं जैसे तुम हो।
और हम शाय असूरा असर हदून के दिनों से जो हमको यहाँ लाया उसके लिए कुर्बानी चढ़ाते हैं। लेकिन ज़रुब्बाबेल और यशवा और इसराइल के आबाई खानदानों के बाकी सरदारों ने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि हमारे साथ हमारे खुदा के लिए घर बनाओ, बल्कि हम आप ही मिलकर खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए उसे बनाएंगे, जैसा शाह फारस होरस ने हमको हुक्म किया है। ये देखें सर, यहाँ पे जैसे शाह फारस होरस ने हमको हुक्म किया है, तब मुल्क के लोग यहूदा के लोगों की मुखालफत करने और बनाते वक्त उनको तकलीफ देने लगे और शाह फारस होरस के जीते जी, बल्कि शाह फारस दारा की सल्तनत तक उनके मकसूद को बातिल रखने के लिए उनके खिलाफ मशीरों को उजरत देते रहे। ओके, डन हो गया। सेकंड, थर्ड वन कोई? सिस्टर बाबरा समथिंग वांट्स टू से, यू वांट टू से समथिंग? जी या सिस्टर बाबरा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के जलाली बबरकतुल फजल फतामंद नाम में सबको मेरी तरफ से सलाम। सलाम। मैंने भी कोशिश की है कि सर का असाइनमेंट को तैयार करूं। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि It's okay, no problem. के मुतल्लक यसाया ने पेशन गोई की, वो यरूशलेम की हैकल की बहाली का वसीला बना। और उसके बाद उसको चरवाहा और खुदा का ममसू का जो लकब दिया गया, बाबल असीरी से रहाई किया गया उसको। वो खुदा के मंसूबे का आलाकार था। और हॉरस बादशाह ने 539 काफमी में बाबल को फतह किया और अहद के पहले साल की हैकल तमीर नो का हुक्म जो था उसने सादर कर दिया था 539 में। ठीक है। और फिर सेकंड हैकल की तमीर के लिए नकदी, अच्छा, जो उसके बाद फिर हैकल की तमीर का जब उसने सादर किया तो फिर जो दूसरा तवारीख और 36 बाब उसकी 22 और 23 आयत के अंदर फिर अजरा के अंदर मिलता है। फिर उसने हैकल के ज़रूफ जो नबूकत नजर ले गया था वापस किए, जो असीरी करके ले गया था। और इसकी इब्तदाई तारीख गैर वाज़िया और तारीख है, इसकी कोई वाज़िया तारीख हमें नजर नहीं आती। हॉरस अव्वल के पोते की आल से था। वो इंशान इलाम के बादशाह कम्बिसिल का बेटा था। अपने बाप की वफात के बाद इंशा का हाकिम हुआ, लेकिन जल्द ही उसने फारिस को फतह करके अपने मुल्क से मिला दिया। 550 काफमी में वो मादियों का बादशाह बन गया, 550 के अंदर। और उसके बाद फिर 549 काफमी में असूरी के मुल्क को फतह किया। कुछ साल के बाद बाबल के लिए खतरे का बाइस बना रहा, लेकिन उसने 9 साल बाद 539 काफमी में गिबियस के साथ मुकाबला किया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हॉरस के मुख्तलिफ कुतबे जो उसने खुद नसब करवाए थे, जो उसने मंदिर बनवाए थे या फिर बुत प्रस्ती के लिए उसके खुद से बनन कुतबों में दावा करता है कि उसने सब असीरों को इकट्ठा किया, उन्हें वापस उनके वतन भेजेगा। और उसके बाद समंदरों को बहाल करके फिर उनको देवताओं को वापस कर दिया जो उनके मानने वाले थे। चनाचे यहूदियों के बुत नहीं थे, क्योंकि वो तो एक बुत प्रस्त घराने से ही उसका वाबस्ता था। और फिर लिखा है दानियल 3 साल के दौरान दानियल नबी बाबल में इकबालमंद रहा। और दानियल 21 बाब और उसके बाद इसकी ये लिखी हुई यहूदी मोरख जोसफस के मुताबिक इस फारस में सोसन के मकाम पर ले जाया गया। इस नजरिए के लिए हॉरस शायद दारा मादी था। और 530 काफमी में उसका बेटा कम्बिसिस दोम हॉरस का जानशीन हुआ, बाबल के तख्त पर बैठ गया। ओके, दैट वाज ग्रेट। अच्छी आपने इस पे हॉरस पे स्टडी की है। बट मेरा प्लीज आप डैनियल बुक का जो हवाला दिया है उसको दोबारा रिपीट करना। किसका सर? बुक ऑफ डैनियल का। ओके, दानियल पहला बाब और उसकी 21
और फिर 6 बाब और उसकी 28। थैंक यू। ओके जी, सो दैट वाज अ गुड स्टडी ऑन शाह फारस, साइरस पे अच्छी स्टडी है आपकी, वेल डन, तो आपको बरकत दें। थैंक यू सर। सो द क्वेश्चन वाज कि ममसू क्यों कहा गया और चरवाहा क्यों कहा गया। जब अगर हम यीशु को देखें तो मसीह के साथ 2 डाकू जो है वो लटकाए गए थे। और बपतिस्मा लेना लाजिम है, जी। हमें नजर आता है मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, लेकिन सिर्फ डाकू ने अपनी जुबान से 2 चीजें कही। एक, इकरार किया अपने गुनाहों का, दूसरा इकरार उसने किया कि जब तू अपनी बादशाही में जाए, दैट मीन्स ही डिक्लेयर हिम ही इज द गॉड, वो खुदा है। और मसीह ने उसको क्या कहा कि तू आज ही शाम मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो यहां पर पहले बाब में ही इसका आंसर है, वो है खुदावंद ने शाह फारस खौरस का दिल उभारा। और उसके बाद शाह खौरस फरमाता है, क्या फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब मुमलकतें मुझे बख्शी हैं। जब पुराने दौर में खुदा से दुआ की जाती थी, पुराने नेम में यानी पुराने अहदनामा में, अगर हम यहूसफत की दुआ को भी देखें, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेयर्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामा में सबसे खूबसूरत दुआ है यहूसफत की, दूसरा तवारीख 20 बाब, और मेरी फेवरेट है। उसमें वो कहता है कि आर यू नॉट अ गॉड, आर यू नॉट द गॉड ऑफ द हेवंस, क्या तू खुदा नहीं है, क्या तू आसमान और जमीन हर चीज का मालिक नहीं है। He raised a question। और यहां पर क्या है, यहां पर वो कहता है खुदावंद आसमान के खुदा ने, he declares, वो अपनी जुबान से इकरार करता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने, that means he declares कि वो खुदा है। नबूकदनजर ने भी यही कहा था कि यहोवा है, और उसने झुक के सिजदा किया। खुदा ने खुद उसके दिल में डाला, यूसाया से डिक्लेयर करवाया और खुद कहा कि वो मेरा मंसूब है। वो उसके बारे में लिखा कि वो क्या काम करेगा, मैंने उसको क्या काम दिया है। चरवाहा जो होता है वो लीड करता है भेड़ों को, भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है। अगर आप प्रैक्टिकलिटी में भी देखें तो हमेशा चरवाहा जो होगा, अयाली जो होगा, वो आगे आगे चल रहा होगा, भेड़ें पीछे पीछे आ रही होंगी। उसको चरवाहा कहा गया। और यहाँ पर इसी पैसेज में उसका आंसर मिलता है हमें कि डिक्लेयर्स फ्रॉम हिज माउथ, उसने अपने मुंह से खुद कहा। और खुदा ने उसको तो पहले, क्योंकि खुदा ने पहले उसको मंसूब कह दिया हुआ कि वो मसा किया हुआ, उसको मैंने मसा किया है। और गॉड इज अ सॉवरेन गॉड, खुद मुख्तार है, कुछ भी कर सकता है, बट विद द लॉजिक। उसने कहा वो मसा किया हो, खुदा ने उसके दिल को खुद उभारा। नबूकदनजर के साथ खुदा ख्वाब में बात करता है, एंड ही इज नॉट अ ज्यू, वो यहूदी नहीं है। पतरस कहता है अमाल की किताब में, रसूलों के कर्तव्य में 10 अध्याय में 10 बाब में, कि अब मैं जान गया हूं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि हर कौम में से जो रास्तबाज, जो हर कौम में जो रास्तबाज है उसको पसंद। निजात का ताल्लुक बाद में है। यीशु के बगैर कोई आदमी खुदा तक नहीं जा सकता, कोई शख्स नहीं जा सकता, बट रास्तबाज होना उसको पसंद है। पहला गैर यहूदी आदमी जो मसीह हुआ था वो करनीलियस हुआ था, अमाल की किताब रसूलों के कर्तव्य 10 बाब में, जो रोमी था। He was the first one Gentile। यहां पर कंक्लूड करते हैं इसको कि खौरस जो था वो ममसू था, एंड ही डिक्लेयर्स फ्रॉम हिज माउथ, उसने इस बात को डिक्लेयर भी कर दिया कि हाँ, खुदावंद आसमान के खुदा ने ये सारी जमीन की मुमलकतें मुझे बख्शी है। कि वो भी कहता है कि हाँ वही बख्शने वाला है, मेरा नहीं है कुछ भी, मेरी औकात नहीं है। नबूकदनजर ने ये गलती की थी और 7 साल तक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारी थी। सो हियर ही डिक्लेयर्स फ्रॉम हिज माउथ, खुदा ने जो ममसू कहा उस मुताबिक उसने भी अपनी जुबान से करार किया, इस वजह से वो ममसू है। सो खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हाँ, खुदा के तख्त तक जाना मसीह के बगैर तो नहीं जा सकता,
एंड दैट आमीन। इज, उर्दू में कहते हैं पत्थर पर लकीर है। उसके बगैर खुदा तक जाना नामुमकिन है, कोई भी चीज उसके बगैर मुमकिन नहीं। हमें कुछ भी मांगना है खुदा से मांगना, तो यीशु के नाम से मांगना है, हमें मिलेगी, क्योंकि यीशु का वादा है कि मेरे नाम से मेरे बाप से जो मांगोगे ईमान को मिल गया तो मिल जाए। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? ऑलराइट, दैट्स गुड देन। आज की असाइनमेंट कोई भी नहीं है, मैं भूल गया असाइनमेंट देना। एनी हाउ, अगर मेरे जी यस प्लीज सिस्टर बाबरा। सर जितने भी खुदा के नाम बाइबल के अंदर यूज हुए वो सारे हमें डिटेल से प्लीज बता दीजिएगा। अयो मेरे रब्बा, ओके, आई विल गोना फाइंड आउट एंड आई विल गोना टेल यू गाइस। जैसे मैं जरूर यहोवा आपको- सालूम और यहोवा सादुक और फिर इस तरह के जो डिफरेंट नाम्स हैं जो खुदा के लिए इस्तेमाल हुए वो सारे प्लीज हमें उसके मतलब भी और वो भी जरा डिटेल से बता दीजिएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिब्रू बाइबल में ऑलमोस्ट 7 नाम मिलते हैं या 21 नाम है। I'm confused with that. So let me confirm. I'm gonna guide you. That would be next time from your side. That question belongs to me. I'm gonna find out that. I'm gonna let you know. मैं आपको जरूर बताऊंगा. No problem. Okay. But next time. Anything else? Right. नहीं, बाकी तो अब क्लियर हो गया कि खुदावन ने ही उसके मुंह से कहलवाया था और खुदा ने उसको, जैसे आपने बताया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, चाहे वो बिल्कुल। किसी भी नस्ल से हो, किसी भी नेशन से हो, कहीं से भी हो। तो इसी तरह डिसायरसली ग्रेट भी हो गया। तो थैंक यू सो मच एक्सप्लेन करने के लिए। खुदावंद आपको Pleasure, sister. Pleasure. Pleasure on mine. So I'm done from my side. If you guys don't have any question, अगर आपके पास सवाल नहीं है कोई, तो I'm done. Thank तो you. आप सबको बहुत बरकत। Thank you. God bless you जी। Adhan sir, great Yes, sir. message, wonderful जी, message. थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये खुदा का फजल है, मेरा कुछ नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खुदा का कलाम मेरे भी पुरखों से पहले का है। मैं कई हजार सालों पहले का ये कलाम, पहले का कलाम है। आई एम जस्ट अ न्यू पॉट, मैं एक नया जादू, दैट्स इट। कलाम वही आज भी ताजा है और जिंदा खुदा का कलाम। थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Praise the Lord. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बहुत अच्छे मैसेज के लिए, और बड़ी वजाहत के साथ हमें समझाया जाता है, खुदा का कलाम सिखाया जाता है। तो हम तो एज ए स्टूडेंट सारे ही एक दूसरे से मतलब सीखते हैं, लेकिन ये है कि जब खुदावंद का खादम सिखाता है तो उसकी समझ भी लगती है, क्योंकि खुदावंद ने अपने बंदा को ये बरकत दे रखी हुई है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज बड़ी अच्छी रोशनी डाली गई फारस पर भी और ईसाया पर, और सब कुछ सीखने को हमें मिला। खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद अपने बंदा को और ज़्यादा बरकत दे और अपने नाम और जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। तो ये हमें हमेशा सिखाते रहें और हम सीखते रहें। खुदावंद का शुक्र करते हैं और फिर जितने भी सीखते रहेंगे वो आगे इसको डिलीवर भी करते रहें। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का कलाम जहाँ जहाँ भी जाए लोग बरकत पाएं। आमीन, आमीन। तो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस सारी कलाम के लिए, इन सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और ये दुआ हम कैथरीन नूर के साथ मिलके करेंगे। आए हम सब खुदावंद का शुक्र करें आज के कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए जिसको खुदा ने हमारे लिए मुहैया किया और खुदा के कलाम की गहरी बातें हमें सीखने का मौका मिल रहा है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन सारी जानों के लिए भी जो इस वक्त खुदावंद के हजूर में झुकी हुई हैं। मैं इनके लिए बरकत की दुआ करती हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। ज़मीनों आसमां के खालिक व मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा और आसमानी बाप,
तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ कि तू कोई भेद अपने लोगों से छुपाए नहीं रखता खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, कलाम के गहरे भेद भी तू अपने बंदा के वसीला से हम पर अयां कर रहा है खुदावन। इसके लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। इन सारे लोगों के लिए जो तेरे हजूर में इस वक्त झुके हुए हैं, जिन्होंने आज के कलाम के वसीला से, आज के सेशन के वसीला से बरकत पाई है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मिन्नत करती हूँ कि जितनी बातें हमने सुनी है खुदावन, इन्हें हम अपने दिल में रखें खुदावन, अमल करने वाले हों, अपनी जुबान से खुदा का इकरार करने वाले हों, और ज्यादा खुदावन के कलाम में गहरे में जाने वाले हों खुदावन। हम सबको नाम बनाम बरकत दे। खासकर खुदावन इल्तिजा करती हूँ ब्रदर अदनान के लिए खुदावंद, अपना कभी हाथ अपने बंदा के ऊपर बढ़ा और रूका मसा दे और गहरे भेद अपने बंदा पर अयां कर और अपने बंदा को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर खुदावंद। तेरा बंदा बहुत सी रूहों को बचाने का सबब ठहरे और सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम को मिलता रहे। हम सबको बड़ी बरकत दे, तेरे ही जिंदगी बख्श नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, इस सारी जमात के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ, अब से लेके हमेशा तक होती है, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सलामती हो जी, खुदावंद आपको बरकत दे।